भाई अगर शिया हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, किसने इनको बोला कि हाथ खोल के नमाज पढ़ो? हाथ बांधना जो है वो सही यही है। बहुत सारे लोग इधर करते हैं, यार ये तो आपके नफ्स के साथ हाथ लग रही है, ऐसे जैसे आदमी खड़ा है, उधर तो बालों को काटने का हुक्म है, ठीक है। और बहुत सारे पेट पर, पेट का लफ्ज नहीं है, अलल बतन नहीं है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि दाएं हाथ को युमना अलल युसरा अला सदर के लफ्ज है, ठीक है। ये दरमियान देखिए, मैं कहता हूँ मियाना रवि दरमियाना रखा, ये भी गलत है। बहुत सारे इधर कर लेते हैं, ये भी गलत है। ये देखें कितना अच्छा लगता है ये वाला, ये देखें आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये भी ठीक है, और इसको आप ये रख लें। ये दोनों तरीके जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपके खिदमत में हाजिर हूं। आपने शिया हजरात को नमाज पढ़ते हुए देखा होगा कि नमाज के दौरान वो हाथों को कहीं भी नहीं बांधते हैं, बल्कि हाथों को छोड़ के अदा करते हैं। वहीं अहले हदीस को आपने देखा है कि वो सीने के ऊपर हाथ बांधते हैं। शवाफ़े हजरात को आपने देखा है कि वो नाभि के ऊपर हाथ बांधते हैं, और हनफी मसलक के लोगों को आपने देखा है कि नाभि के नीचे हाथ बांधते हैं। आखिर दुरुस्त क्या है? हाथ छोड़ के नमाज अदा करना दुरुस्त है, या सीने के ऊपर हाथ बांधना है, या नाभि के ऊपर या नाभि के नीचे? उलमाए शिया, उलमाए अहले हदीस, उलमाए देवबंद, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात बरेली मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले ये सभी आपको बताएंगे कि क्या सही है, क्या दुरुस्त है। इस वीडियो को जरा आप बगौर समात फरमाना, क्योंकि जो दलाइल पेश किए गए हैं, आप किसी की बात को जल्दी गलत नहीं कह सकते, लेकिन तमाम उलमा की दलाइल को सुनकर आप मुझे ये जरूर बताना कि किसकी दलील आपको दुरुस्त लगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाई अगर शिया हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, किसने इनको बोला कि हाथ खोल के नमाज पढ़ो? तो हम सब कहते हैं हमने पूछा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और अगर आप हाथ बांध के नमाज पढ़ते हो, एक मरतबा मैं पढ़ ही रहा हूँ क्योंकि सॉफ्टवेयर चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, लेकिन एक मरतबा खुद से सवाल करता हूँ कि मैं किससे पूछ के हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा हूँ, तो कहते हैं हम इमाम अबू हनीफा से। इमाम अबू हनीफा रसूल खुदा के कितना फासला है? 200 साल का फासला है। तो हम कहते हैं अक्ल ये कहती है उससे पूछो जिसने मोहम्मद को देखा हो। और हमारे इमामों के नाम और हैं, लक़ब और हैं। नाम जाफर है, लक़ब सादिक है। लक़ब इमामों ने खुद को नहीं दिया, लोगों ने दिया। मैंने किसी अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा जब रमजान के रोजे आते हैं तो टीवी पे लिखा होता है ये टाइम है फ़िक़्ह जाफरिया का, ये टाइम है मसलन फ़िक़्ह हनफिया का, 5:30 5 मसलन 15 मिनट। मैंने कहा कौन जाफर? कहा ये टाइम है जाफर सादिक का, वो जाफर जो सादिक है, सच्चा है। मैंने कहा खुद भी कह रहे हो सच्चा है, फिर भी उसकी बातों को नहीं मान रहे हो। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा है कि मैंने अहले मदीना को देखा है कि वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं। याद रखो, नबी से किसी अमल के सबूत के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सराहतन हदीस ही हो, नबी का अमल ही बयान हो। नबी ने ये अमल किया या नहीं किया, इसके बहुत सारे तरीक़े हैं फ़ुक़हा के पास ये जानने के। जैसे इमाम मालिक कहते हैं कि हमने मदीना वालों को देखा हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो कहते हैं ये हो नहीं सकता कि इन्होंने नबी को देखा ना हो इस तरीके से, देखा है तभी हाथ छोड़ रहे हैं। तो अब कोई सरी हदीस तो लेके नहीं आए, लेकिन इतना काफ़ी है। उन्होंने इससे इस्तिदलाल किया कि नबी ने हाथ छोड़े भी हैं और आखिरी अमल भी क्या था? हाथ छोड़ने का था। तो हमें शिया हजरात से इसमें इख्तलाफ नहीं है कि हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं या हाथ बांध के। हमारे इख्तलाफात उनसे इसके अलावा नौइयत के। हाथ सीने पर ही बांधने चाहिए, इसलिए कि वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने अल्लाह के हबीब को देखा, आप नमाज पढ़ रहे थे। वज़अ यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा अला सदरिही, आपने अपना दायां हाथ बाएं के ऊपर रखा हुआ था और दोनों को आपने सीने पर रखा हुआ था। सदर कहते हैं छाती को, सीने पर रखा हुआ था। तो सहाबा खुद गवाही देते हैं। और वैसे भी अगर अक्ली तौर पर भी आप सोचें ना, तो अल्लाह की जो मोहब्बत और उसकी जो याद होती है ना, वो इंसान के दिल में होती है, पेट में नहीं होती, इंसान के दिल में होती है। और दिल हर किसी का, मर्द का, औरत का, हनफी का, शाफी का, हम्बली का, मुकल्लिद का, गैर मुकल्लिद का, सब का दिल सीने में होता है। मुर्तज़ा फरमाते हैं इन्ना मिन सुन्ना, ए लोगो नमाज तो पढ़ोगे लेकिन मैं तुम्हें तरीका महबूब मुस्तफ़ा बता रहा हूँ, तरीका नबी समझा रहा हूँ, तरीका रसूल दिखा रहा हूँ। इन्ना मिन सुन्ना वज़ुल कफ़ अलल कफ़ फिस्तलाति तहत सुर्रा, पैगंबर का बेहतरीन तरीका ये है, मसनून तरीका ये है, नमाज में बायां हाथ नीचे हो, दायां हाथ ऊपर हो और नाफ के नीचे हो। अब जब हम नमाज में हाथ बांधने के उलमाए हवाले अहले से सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तो उनकी गुफ्तगू को आप बगौर मुतअद्दिद समाअत अहादीस मिलती हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज मौजूद हैं। उन तमाम अहादीस को जमा करके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने यही नतीजा निकाला है कि नमाज में हाथों को नाफ के नीचे बांधा जाए। मसलन सही बुखारी से लेकर दीगर कुतुब हदीस को आप देख लें, सही बुखारी में
740 नंबर हदीस है। हज़रत सहल इब्ने साद अस्साइदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि कान नासु युअमरूना अन यदा रजुलु अल यदल युमना अला ज़िराइल युसरा फी सलात। लोगों को हुक्म दिया जाता था कि लोग मर्द अपना दायां हाथ अपनी बाईं ज़िरा पर नमाज के अंदर रखे। तो जो करें जरा, दायां हाथ बाईं ज़िरा पर रखे। ये सही बुखारी की 740 नंबर हदीस है। और यही हदीस मुस्नद अहमद इब्ने हंबल में इमाम अहमद बिन हंबल लेके आए, उसमें यह है कि दायां हाथ बाएं हाथ पर रखे, दायां हाथ बाएं हाथ पर रखे। और सैयदना वाइल इब्ने हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सही मुस्लिम में 896 नंबर हदीस है। वो कहते हैं मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, हुजूर ने नमाज में जब अपने हाथों को रखा तो अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ पर रखा। कितनी हदीसें हो गई? 3 हदीसें। कितनी हदीसें? 3 हदीसें। कहते हैं मैंने देखा हुजूर ने इस तरह हाथ बांधे। अब इन हदीस के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए उन अल्फाज को जरा समझें, क्योंकि उनको समझने से मसला हल होगा। क्योंकि यहाँ की जाती है हेरा फेरी, बिल्कुल हेरा फेरी यहाँ किया जाता फ्रॉड। वो फ्रॉड यह किया जाता कि हदीस के अंदर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का मतलब गलत बयान किया जाता है। अरबी ज़बान में लफ्ज़ यद जो है वो इस्तेमाल होता है ये गुट से ऊपर वाले हिस्से पर। ये अंगूठा, ये उंगलियां, ये हथेली हमारी, इसको कहते हैं यदुन। क्या कहते हैं? यदुन, यदुन। यदुन। ये यदुन है। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको कहते हैं कफ़ुन। बोले साथ, कफ़ुन। काफ। ये उंगलियां हैं, उंगली को इस्बाउन कहते हैं और इनके अलग अलग नाम है, खिंसर, बिनसर, वुस्ता, सुबाबा, और अंगूठे को इबहाम कहते हैं। ये है कफ़ुन। अंदर वाला हिस्सा इसको कहते हैं बातिनुल कफ, बाहर वाला हिस्सा इसको कहते हैं ज़ाहिरुल कफ। और ये जो गोट है ना, अल मफसिलु बैन साइद वल कफ़े, हथेली और कलाई के दरमियान जो गोट जोड़ है इसको कहते हैं रुस्खुन। क्या कहते हैं? और ये जो जोड़ से लेकर कोनी तक हिस्सा है इसको कहते हैं साइदुन। इसको कलाई कहते हैं उर्दू में, और अरबी में कहते हैं साइदुन। और ये जो कोनी है इसको कहते हैं मिरफकुन। आ रही समझ? और ये मुकम्मल जो हमारी दरमियानी उंगली के सिरे से लेकर कोनी तक ये जो मुकम्मल है इसको कहते हैं ज़िराउन। अब सहल बिन साद अस्साइदी की सही बुखारी की 740 नंबर जो हदीस है उसमें यह कि वो कहते हैं लोगों को हुक्म दिया जाता था कि दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखें, दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर, दाएं हाथ को, ये हाथ है मेरा, हाथ की मैंने आपके सामने तारीफ कर दी कि हाथ किसको कहते हैं, दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखें, ये मैंने रख लिया। क्या इस हदीस पर अमल हो गया? इस पर तो अमल हो गया, ये रख लिया मैंने हाथ, हदीस पर अमल हो गया बज़ाहिर लफ्जों के ऊपर देखें। लेकिन इस हदीस के अंदर है कि दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखें। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में यही हदीस आई तो उसमें अल्फाज है दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखें। अब दाएं को बाईं ज़िरा के किस हिस्से पर रखना है, उसका पॉइंट कौन सा है बाईं ज़िरा का, उसका कौन सा महल और जगह है जहां दाएं हाथ को रखना। मैंने यहां रखा तो तब भी दाएं ज़िरा पर है, बाईं ज़िरा पर है, यहां रखा तब भी, यहां रखा तब भी। लेकिन इसको कहते हैं ये हदीस का जो पॉइंट है ना वो मुबहम है। अब हम मौदिअहु मिन ज़िराए, हाफिज इब्ने जस्करानी फतहुल बारी में लिखते हैं कि ज़िरा का पॉइंट मुबहम है, उसको मालूम करना है। तो उसको मालूम करने के लिए सही इब्ने खुज़ामा की 480 और सुनन नसाई की 890 नंबर हदीस में वाइल इब्ने हुजर रज़ी अल्लाह तआला से हदीस है। वो कहते हैं मैंने हुजूर को देखा, आपने अपना दायां वदा यदहुल युमना अला ज़हर कफ़्फ़िल युसरा, आपने दायां हाथ बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर, अपने गुट पर और अपनी कलाई पर इस तरह रखा। भाई आ रही समझ? जी आ रही है। ये हदीस से हमें तरीका मिल गया। यहां तो था कि हाथों को रखा, और यही हदीस सही इब्ने हिब्बान में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम अंबिया का गुरूह, हमें हुक्म दिया गया है अन नुमसिका बिअयमानिना अला शमाइलना, फरमाते कि हमें हुक्म दिया गया कि हम अपने दाएं हाथ के साथ बाएं, अन नुमसिका बिअयमानिना अला शमाइलना, दाएं हाथ को बाएं हाथ के जरिए पकड़े नमाज के अंदर। वहां था रखने का जिक्र और यहां है पकड़ने का जिक्र। अब ये तमाम अहादीस को हम मिला के
تو اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذرا پر اس پر رکھنا جگہ پر, اور رکھنا بھی اس طرح کہ رکھنا بھی پایا جائے اور پکڑنا بھی پایا جائے, اور یہ طریقہ ہمیں اس حدیث سے, ان احادیث سے ملتا ہے. اب اس کے بعد ہاتھوں کو رکھنے پکڑنے کے بعد ہم نے آگے ہاتھوں کو کس مقام پہ رکھنا ہے, تو اس سلسلے میں یاد رکھیں ایک حدیث صحیح بخاری سے اور پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری میں 1198 نمبر 1198 نمبر حدیث سے تعلیقاً امام بخاری مولا علی رضی اللہ عنہ سے لے کے آئے کہ مولا علی نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں گٹ پر رکھتے تھے. بائیں, ہمارے ہاں یہ لفظ عام طور پہ گٹ استعمال ہوتا ہے, میں اس لیے گٹ استعمال کرتا ہوں, ویسے اردو میں اس کو گٹا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گٹا. یہ ہمارے جو ٹخنا ہے نا, ٹخنا پاؤں کا, ہمارے پنجابی میں اس کو گٹا کہتے ہیں. یہ ٹخنا ہے اور یہ کیا ہے؟ گٹا. تو اس کو ہم گٹ کہہ دیتے ہیں, گٹا. تو گٹے پر رکھتے, مولا علی دائیں ہاتھ کو بائیں گٹے پر رکھتے. صحیح بخاری کی 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً یہ روایت موجود ہے. تو اب یہ طریقہ موجود ہے. اب اس کے بعد ہاتھوں کو رکھنا کہاں ہے؟ ہاتھوں کو رکھنا ہے ناف کے نیچے. جامع ترمذی میں 252 نمبر حدیث, 252 امام ترمذی رحمۃ اللہ لکھے ہیں 252 نمبر حدیث. سیدنا حلب تائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے. اس حدیث کے نیچے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل علم صحابہ کا ایک گروہ وہ ہے جو ہاتھوں کو ناف کے اوپر رکھتے تھے, اور ایک صحابہ کا گروہ وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھا کرتے تھے. ناظرین کرام, ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے, مختصراً میں بتا دوں کہ ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھنا حدیث سے ثابت ہے, اور ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھنا حدیث سے ثابت ہے. اگر شیعہ لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس پر طنز نہ کسے, اعتراض نہ کرے, وہ ان کا مسلک ہے, وہ سمجھے. دوسری بات کہ اہل سنت کے اندر کئی فرقے پائے جاتے ہیں, اہل حدیث, دیوبند اور بریلی. علماء دیوبند علماء بریلی کا اس میں اتفاق ہے کہ ہاتھ کو نابی کے نیچے باندھنا چاہیے, لیکن شوافع حضرات اور اہل حدیث ان کا کہنا ہے کہ نہیں, ہاتھ سینے کے اوپر باندھنا چاہیے. لیکن بعض شافعی حضرات جو ہے ہاتھ نابی کے اوپر باندھتے ہیں, سینے کے نیچے. تو جو بھی ہاتھ جہاں باندھتے ہیں ان کے پاس اپنی اپنی ایک دلیل موجود ہے, تو آپ کو کس کی بات صحیح لگتی ہے آپ اس پر یقین کریں, اسی راستے پر آپ چلیں, اس میں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.